हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम वीएसडी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि वीएसडी क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। थर्ड हम लोग देखेंगे इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। फिर फोर्थ में हम इसका देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। फिफ्थ हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिक्स्थ हम लोग देखेंगे इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीएसडी क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब वेंट्रिकल के जो सेप्टम होते हैं उसके अंदर क्या हो गया है, डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल के जो सेप्टम होते हैं उसके अंदर क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। वीएसडी इज अबनॉर्मल ओपनिंग इन द वॉल बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। ये बोलना चाह रहा है दो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसकी जो बीच की वॉल होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वीएसडी बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स की दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, जो सेप्टम दो वेंट्रिकल्स को सेप्टम, ये जैसे हम लोग बात कर लें, ये हमारा हार्ट हो गया। ये दोनों वेंट्रिकल्स है, इन दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाले इस सेप्टम के बीच में क्या हो जाता है, होल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, वीएसडी कहलाती है, ठीक है। वीएसडी क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टम के बीच में होल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीएसडी बोलते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इट कैन बी सिंगल पिन होल ओपनिंग टू एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, है ना, एक होल होती है या फिर एक ओपनिंग होती है एक टाइप की, जो किस कारण से होता है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन के कारण। वहाँ पर क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंस हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, वीएसडी फॉर्म हो जाता है। तो हमें याद रखना है वीएसडी किसके कारण हो जाता है, मेम्ब्रेन की एब्सेंस के कारण हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, इट इज़ द साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, वीएसडी क्या होता है, असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एक टाइप की असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीएसडी जो होती है असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है या साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। आगे जाके इसमें इनडायरेक्टली साइनोसिस होता है, बट हमें हमेशा यही बोलना है कि ये असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। भले ही इसमें साइनोसिस होता हो, बट हम कभी नहीं बोलेंगे कि यह साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। हमें हमेशा एक ही चीज़ याद करनी है, वीएसडी इज असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। एंड द शंट इज लेफ्ट टू राइट। और इसमें शंट कौन सा होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में जाता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं राइट लेफ्ट साइड का ब्लड जो होता है राइट साइड में जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली राइट टू लेफ्ट शंट, आगे भले ही आगे जाके वो राइट टू लेफ्ट शंट में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर हमें कभी भी पूछा जाए कि वीएसडी के अंदर कौन सा शंट होता है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट शंट होता है। आगे जाके भले ही वो राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बट हम कभी नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट होता है। इसके अंदर हम सब हमेशा यही बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट शंट होता है। दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, वीएसडी कौन सी डी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, असाइनोटिक। वीएसडी जो होती है असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, और दूसरा इसके अंदर कौन सा शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है। आगे जाकर इनके अंदर क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो वीएसडी जो होती है असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, और इसके अंदर कौन सा शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है। रिकॉग्नाइज अर्ली इन लाइफ, मतलब क्या होता है, इसे जल्दी से पहचाना जा सकता है, कम एज के अंदर ही इसे पहचान लिया जाता है। तो वीएसडी के अंदर देखा कि हमने क्या क्या होता है, ठीक है। वीएसडी के अंदर क्या होता है, वीएसडी इज द अबनॉर्मल ओपनिंग इन द वॉल बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। दो वेंट्रिकल्स की वॉल या फिर दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है उसके बीच में क्या होती है, एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, ठीक है। ये एक होल या फिर एक ओपनिंग होती है, किसके कारण होती है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन के कारण होती है, ठीक है। तीसरी बात ये क्या है, असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हमेशा याद रखना। और इसके अंदर कौन सा शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, किसकी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया गया है दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, स्मॉल वीएसडी एंड लार्ज वीएसडी। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, साइज के, होल की साइज के बेसिस पे से दो भाग में डिवाइड किया गया है, स्मॉल वीएसडी एंड लार्ज वीएसडी। अगर होल का साइज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है
तो वो किसके अंदर आता है, स्मॉल VSD के अंदर आता है, ठीक है। और अगर यूजुअली ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, अगर होल का साइज जो होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो वो लार्ज VSD के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई किया गया है किस बेसिस पे, होल के साइज की बेसिस पे। इसे 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, स्मॉल VSD एंड लार्ज VSD। स्मॉल VSD के अंदर क्या आते हैं, जब होल का साइज जो होता है 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो वो लार्ज स्मॉल VSD के अंदर आता है, एंड जब होल का साइज होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो लार्ज VSD के अंदर आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल VSD जो होता है यूजुअली क्लोज स्पॉन्टेनियसली। स्मॉल VSD जो होता है वो अपने आप क्लोज हो जाता है, इसके अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करें लार्ज VSD, 90% रिक्वायर्ड सर्जरी इंटरवेंशन। मतलब इसके अंदर जो होता है 90% लोगों के अंदर जो अगर VSD है तो उनमें 90% रिक्वायर्ड है सर्जरी की। ओनली 10% लोगों के अंदर यही चांसेस होते हैं कि वह लार्ज VSD, जो लार्ज VSD है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाएगा। 90% मतलब 90% पीपल्स के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो स्मॉल VSD एंड लार्ज VSD में डिफरेंस समझ में आया। VSD को हम स्मॉल VSD कब बोलेंगे, जब होल का साइज जो होता है 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो हम उसे स्मॉल VSD बोलेंगे। अगर होल का साइज जो होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो उसे हम लार्ज VSD बोलेंगे, ठीक है। और स्मॉल VSD जो होता है वो अपने आप क्लोज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, बट लार्ज VSD में क्या होता है 90% केसेस के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ VSD के टाइप कौन कौन से होते हैं। VSD के जो होते हैं 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है मेम्ब्रेनस VSD, सेकंड होता है मस्कुलर VSD या ट्रेबुलर VSD, थर्ड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर टाइप ऑफ VSD या फिर हम उसे इनलेट VSD भी बोल सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ VSD क्या होता है, कैनाल स्टेप्टल VSD, आउटलेट VSD या सब आर्टेरियल टाइप ऑफ VSD। तो VSD के कितने टाइप होते हैं, VSD के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है मस्कुलर VSD, मेम्ब्रेनस VSD, सेकंड कौन सा होता है मस्कुलर VSD, थर्ड कौन सा होता है इनलेट VSD एंड फोर्थ कौन सा होता है आउटलेट VSD। तो आइए अब आगे जाके आगे अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेम्ब्रेनस VSD। मेम्ब्रेनस VSD के अंदर क्या होता है, इफ़ देयर इज डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेनस पार्ट देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड पेरी मेम्ब्रेनस VSD या फिर मेम्ब्रेनस VSD। ये बोल रहा है कि अगर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर डिफेक्ट है या फिर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर क्या है, होल का फॉर्मेशन हो गया है, तो वह कौन सा VSD होता है, मेम्ब्रेनस VSD। देखिए मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए ये कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमें मेम्ब्रेनस पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और होल का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर। अगर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट होता है या फिर होल का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन सा VSD कहलाता है, मेम्ब्रेनस VSD, जिसे हम पेरी मेम्ब्रेनस VSD के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर है मेम्ब्रेनस VSD क्या होता है, अगर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कोई डिफेक्ट होता है तो क्या कहलाता है, पेरी मेम्ब्रेनस VSD या फिर मेम्ब्रेनस VSD। सेकेंड हम लोग देखेंगे मस्कुलर VSD, ठीक है। इफ़ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द मस्कुलर पार्ट देन इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर VSD। अब ये बोल रहा है कि अगर डिफेक्ट मस्कुलर पार्ट के अंदर होता है तो वह कौन सा VSD कहलाता है, मस्कुलर VSD, ठीक है। या फिर होल का फॉर्मेशन जो होता है मस्कुलर पार्ट के अंदर होता है, वेंट्रिकल्स के जो सेप्टम होते हैं उसके मस्कुलर पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है तो वह मस्कुलर VSD कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। वेंट्रिकल के सेप्टम का कौन सा पार्ट है, ये मस्कुलर पार्ट है। अब इस मस्कुलर पार्ट के अंदर अगर होल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कौन सा VSD कहलाएगा, मस्कुलर VSD। जैसे हम लोगों ने बात करी मेम्ब्रेनस VSD की, वैसे ही मस्कुलर VSD है। अगर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह मेम्ब्रेनस VSD कहलाएगा, यदि मस्कुलर पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह मस्कुलर VSD कहलाएगा। थर्ड हम लोग देखेंगे एवी कैनाल टाइप ऑफ VSD या फिर हम इनलेट VSD बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इनलेट VSD। इफ़ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द इनलेट पार्ट देन इट इज कॉल्ड इनलेट VSD। अगर इनलेट पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, इनलेट VSD, ठीक है। देखिए ये कौन सा पार्ट शो हो रहा है, इनलेट पार्ट। अगर इनलेट पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह क्या कहलाता है, इनलेट VSD कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ VSD कौन सा होता है, कैनाल सेप्टल VSD या फिर आउटलेट VSD, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इफ़ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द आउटलेट पार्ट देन इट इज कॉल्ड आउटलेट VSD। अगर आउटलेट पार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर होल का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, आउटलेट VSD। देखिए ये लास्ट कौन से पार्ट बचा है, ये आउटलेट पार्ट बचा है। इस पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, आउटलेट VSD, ठीक है।
तो टाइप ऑफ वीएसडी के अंदर क्या होता है, 4 टाइप की वीएसडी होते हैं, मेम्ब्रेनस वीएसडी, मस्कुलर वीएसडी, आउटलेट वीएसडी एंड इनलेट वीएसडी। ठीक है, अगर मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है या कोई डिफेक्ट होता है तो वो मेम्ब्रेनस वीएसडी कहलाता है, जिसे हम पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मस्कुलर पार्ट के अंदर डिफेक्ट होता है या फिर होल का फॉर्मेशन होता है तो वह मस्कुलर वीएसडी कहलाता है। ये अगर इनलेट पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है तो वह इनलेट वीएसडी कहलाता है, आउटलेट पार्ट के अंदर भी होल का फॉर्मेशन होता है तो वह आउटलेट वीएसडी कहलाता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मतलब फर्स्ट हम लोगों ने बात करी वीएसडी क्या होता है। वीएसडी क्या होता है, वेंट्रिकल के 2 सेप्टम होते हैं, उसके बीच में क्या होती है, एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, वो क्या कहलाती है, वीएसडी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें किसके कारण होता है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन के कारण ये कंडीशन होती है। ठीक है, और वीएसडी जो होती है असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, एंड इसमें कौन सा शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा स्मॉल वीएसडी एंड लार्ज वीएसडी। अगर होल का साइज जो होता है कि अगर होल का साइज जो होता है लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है तो वह स्मॉल वीएसडी कहलाता है, एंड अगर होल का साइज जो होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो वह लार्ज वीएसडी कहलाएगा। स्मॉल वीएसडी होते हैं स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाते हैं, लार्ज वीएसडी स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ वीएसडी। अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होल का डिफेक्ट है तो वह मेम्ब्रेनस वीएसडी कहलाता है, मस्कुलर पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन तो मस्कुलर वीएसडी कहलाता है, एंड आउटलेट पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है वो आउटलेट वीएसडी कहलाता है, एंड इनलेट पार्ट के अंदर होल का फॉर्मेशन होता है तो वो इनलेट वीएसडी कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर शो हो रही है आपको, सबसे पहले ये क्या है, सेप्टम। ठीक है, और ये क्या है, होल या फिर डिफेक्ट। ठीक है, ये मान लीजिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो है सेप्टम है। ठीक है, या फिर उसकी वॉल है, 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल है। इसके बीच में क्या है, यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, होल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करी कि वीएसडी के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर जो हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम है, तो ब्लड जो होता है थ्रू अबनॉर्मल ओपनिंग या फिर होल के थ्रू, जो कहाँ पर है, ये है, इसके थ्रू कहाँ पर हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वह ज़्यादा होता है और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है कम होता है, और इसके अंदर क्या हो जाती है, एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के कारण क्या हो जाएगा, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। मतलब नॉर्मल तो वह 100 ml ब्लड पंप कर रहा था मान लीजिए, बट अब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आ गया तो उसे 150 ml ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स की क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं आपको आगे समझाती हूँ। नॉर्मली क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसके कारण क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब क्या होता है, वह ज़्यादा पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा ब्लड को फेंकेगा। अब वो ज़्यादा ब्लड जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, लंग्स को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। ठीक है, अब लंग को ज़्यादा ब्लड मिलेगा तो उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर। मतलब क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वह राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। अब राइट वेंट्रिकल से वह कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब राइट वेंट्रिकल तो एक्स्ट्रा वर्क कर ही रहा है, अब राइट वेंट्रिकल के साथ में क्या होता है, लंग्स को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा, आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है। ठीक है ना, और उससे क्या हो जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है। मतलब पल्मोनरी वॉल्व जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वह लंग्स के अंदर नहीं जा पाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है,
अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड जो होता है वह पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ही नहीं, बहुत कम जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ही रहेगा। उससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वह उसी के अंदर रहेगा, तो राइट वेंट्रिकल इनडायरेक्टली क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में आ गया था, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जा रहा था, लंग्स में जा रहा था। बट क्या हुआ, लंग्स में ले जाने वाली ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। उसके कारण क्या होता है, ब्लड नहीं जा पाता है और इनडायरेक्टली वो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वह आयोटा के थ्रू बॉडी को सप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। क्यों, राइट टू लेफ्ट सेंट होने के कारण। और राइट टू लेफ्ट सेंट क्यों हुआ है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होने के कारण। ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो और मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आकर मिक्स हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो आयोटा के थ्रू बॉडी को सप्लाई होने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका अमाउंट भी कम हो जाता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार वापस समझाती हूँ। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होता है। ठीक है, और ये क्या है, होल। तो लेफ्ट साइड का ब्लड जो होता है राइट साइड में आ जाता है। अब जब लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो जाता है। अब राइट वेंट्रिकल को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और एक्स्ट्रा वर्क करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है और लंग्स के अंदर भेजना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल एक्स्ट्रा वर्क करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अब ब्लड का अमाउंट बढ़ गया है तो लंग्स ज़्यादा ब्लड को मतलब ज़्यादा ब्लड एक्सचेंज करना होगा, मतलब ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके कारण जो आर्टरी की वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मतलब नैरो हो जाती है। ठीक है, तो जाने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब आर्टरी की वॉल थिक हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाएगी। उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड जो होता है लंग्स में नहीं जा पाएगा एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर ही रह जाएगा। उससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वह कम हो जाएगा और ब्लड जो होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा। ठीक है, एंड जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिल जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा के थ्रू जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है और वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, ये असिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ रिगर्टिटेशन होती है, मतलब क्या हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, पुअर ईटिंग, फेलियर टू ट्राई। ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदनेस हो जाता है, डिस्पीनिया हो जाता है, फेलियर टू क्राई हो जाती है, पुअर वेट गेन हो जाता है। ठीक है, मेनली तो क्या होता है कि असिम्टोमेटिक हो जाता है, फिर भी इसमें क्या होगा, कभी कभी इसमें क्या होता है, डिस्पीनिया हो जाता है, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, फेलियर टू क्राई हो जाता है। ठीक है, पुअर वेट गेन हो जाता है और पुअर ईटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदनेस होता है और क्या होता है, साइनोसिस। साइनोसिस का मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वह साइनोसिस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ईसीजी बोलते हैं, चेस्ट एक्सरे, कार्डियक कैथेराइजेशन एंड पल्स ऑक्सीमीटर। इनके थ्रू हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर वीएसडी है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, वीएसडी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं वीएसडी से हार्ट फेलियर हो सकता है, सेकंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, थर्ड होता है एंडोकार्डिटिस हो सकता है एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।